हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी के क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो एनसीईआरटी का प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे और एनसीईआरटी में जो चैप्टर में जो भी टॉपिक होंगे बस उसी के बारे में डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो का अगर आप अच्छे तरीके से टिल लास्ट तक देखिएगा आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे चीज़ शुद्ध हिंदी में आपको समझाई जाएगी, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हो चुके हैं या आने वाले होंगे वो हम लोग जानकर उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को 9th में जो भी परेशानी है सारा दूर हो जाए और वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर का क्या है, हमारा नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। देखिए मैटर का डेफिनेशन ही है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर बेसिकली क्या होता है, जिसके पास अपना मास हो और अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर वो मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाटर है, एयर है, सॉइल है, स्टोन है, मिल्क है। मिल्क क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क हो गया, स्टोन हो गया, वाटर हो गया, ये सब को क्या कहते हैं हम लोग, मैटर। इसलिए मैटर का सिंपल वे में डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनीथिंग विच हैज मास एंड हैज ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब मैटर में क्या नहीं है, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये क्यों नहीं है, क्यों, इसलिए इसको मैटर नहीं कहते। इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, लाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। क्या लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं। इसका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, मास है, नहीं। साउंड का क्या कुछ मास है, नहीं, हम लोग नहीं जानते। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड, ये सब क्या है, दिस इज नॉट अ मैटर। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चीज, सेकेंड क्या है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का क्या फिजिकल नेचर है, केमिकल नहीं, फिजिकल। फिजिकल मतलब हम लोग जैसे मैटर को देखते हैं तो क्या दिखता है, तो मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होता है वो क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी स्मॉल। कैसा होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर वेरी स्मॉल होता है। देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक मैटर है, ये मैटर, दो मैटर, ऐसे से बहुत सारे मैटर होंगे, इसके बीच में कुछ अपना कुछ ना कुछ स्पेस होगा। इसे यहाँ पे स्पेस होगा, यहाँ स्पेस होगा, ये स्पेस होगा, ये, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, कहाँ पे, मैटर में। तो ये दे वही बोला जा रहा है यहाँ पे, देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं। इसलिए ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं। तो वाटर में हम लोगों ने क्या डाला, सॉल्ट डाला। तो वाटर में जो वॉइड होगा, जो छोटा छोटा गैप्स होगा, जैसे ये यहाँ छोटा गैप्स है ना, इस गैप्स में जाके वो जो सॉलिड क्या है, सॉलिड नमक है वो या शुगर है, वो जाके क्या होता है, घुस वॉइड में जाके छिप जाता है। इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, दैट इज सॉल्यूबल इन द वाटर। क्यों, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस होता है। उस स्पेसेस में जाके क्या होता है, ये जो शुगर क्रिस्टल होते हैं या सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं जाके छिप जाते हैं, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो बेसिकली जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन इंक्रीज होगा। अब हम लोग उसका मोशन को बढ़ाएंगे कैसे, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका मोशन इंक्रीज होगा। किसका, पार्टिकल ऑफ द मैटर। अगर किसी भी पार्टिकल ऑफ द मैटर को हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, मोशन इंक्रीज होगा। अब क्या होता है, चौथा हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिकल क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या होता है, अट्रैक्ट करके रखते हैं। हम लोग सॉलिड में देखते हैं ना, पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहता है। देखिए यहाँ पे क्या, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट किया हुआ, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट किया हुआ, ये इसको अट्रैक्ट किया हुआ, इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। किसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, और गैस में क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है। स्पेसियस क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में होता है। और सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। लोग दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैंने डायग्राम दिखाया है। डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखिए ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल बहुत क्लोज है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है। वही हम लोग देखेंगे कि गैसेस में क्या हो रहा है, देखिए पार्टिकल्स क्या बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। ये जो पार्टिकल क्या है, बहुत दूर है। ये देखिए यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, काफ़ी सारा क्या है, बहुत सारा स्पेसेस है बिटवीन द पार्टिकल्स या अमॉन्ग द पार्टिकल्स।
तो अब हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का क्या क्या स्टेट्स होता है, किस किस स्टेट में मैटर पाए जाते हैं। एक क्या होता है फर्स्ट सॉलिड, सॉलिड जानते ही है सॉलिड। अब सॉलिड का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा, तो वो क्या प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सॉलिड का क्या होता है अपना फिक्स शेप्स होता है एंड अपना उसका कुछ क्या होता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड का क्या होता है फिक्स शेप बोलना है एंड फिक्स वॉल्यूम बोलना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग फिक्स शेप होते हैं एंड फिक्स वॉल्यूम होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है कि पार्टिकल क्या बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसके कारण क्या होता है जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ वेरी वेरी हाई। ये हम लोग ध्यान देना है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है। और क्या होता है अब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो जो इनका मूवमेंट होगा, जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा, जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जो मोशन में होगा ये बहुत कम हो, बहुत कम। क्यों? क्योंकि स्टोन में देखते हैं स्टोन हो गया, आयरन हो गया, आइस हो गया, ये सब में क्या होता है जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वेरी वेरी लेस। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा? गैसेस में होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस पे, हम लोग का सॉलिड हो गया। अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड का क्या होता है अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नो फिक्स शेप। क्यों? इस कंटेनर में आप रख दोगे, मान लो इस तरीके का कंटेनर है, इस तरीके इस कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या फिक्स होता है। जैसे 2 लीटर है, 4 लीटर है, 6 लीटर है, वो एकदम फिक्स होगा। ऐसा है कि 2 लीटर है पानी है, इसको अगर हम जग में डाल देंगे तो वो 4 लीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये क्या वॉल्यूम क्या होगा हमेशा फिक्स होगा, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर। और क्या होगा लिक्विड में क्या होता है मॉडरेट अट्रैक्शन होता है। मॉडरेट अट्रैक्शन मतलब क्या? देखो सॉलिड से क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट लिखा हुआ है। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोगों ने क्या किया है, इसको आपको रिवाइज करने में आसान हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया मार्कर से इसको हाईलाइट कर दिया, सो दैट यू कैन एबल टू ग्रास्प दिस पॉइंट क्लियरली एंड इजिली। और क्या होता है फ्लो, लिक्विड का क्या होता है टेंडेंसी, लिक्विड का अंदर टेंडेंसी ही होता है फ्लो करने का, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब दैट सब्सटेंस दैट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड के पास क्या होता है टेंडेंसी है फ्लो करने का, फ्लो मतलब बहने का। तो एग्जाम्पल क्या है वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इसके पास क्या है टेंडेंसी है क्या फ्लो करने का। अब फर्दर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। हम लोगों ने तीन मैटर के 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा फर्दर कौन सा गैसेस बचा है। गैसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में डाल दो जैसा जहां पे डाल दो वैसा ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है वेरी वीक अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है गैसेस में होता है, बिकॉज द पार्टिकल क्या होता है बहुत ज्यादा फार अवे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें मूवमेंट क्या होगा हाई मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास स्पेस बहुत ज्यादा, इधर इतने दूर दूर में पार्टिकल तो आराम से मूव कर सकते हैं, हमेशा ये मोशन करते रहेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल खत्म। अब हम लोग इसी टॉपिक पे चलते हैं 4th नंबर टॉपिक पे, कैन मैटर चेंज इन स्टेट। क्या हम लोग मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस डेफिनेटली यस कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा दो या घटा दो, जो भी होगा, चेंजिंग द टेम्परेचर एंड चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके आइदर घटाना है या बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ा के या घटाकर, या बढ़ाकर या घटाकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। नाउ टॉपिक नंबर 5, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन हीट इज सप्लाइड। अगर हम किसी भी पार्टिकल को क्या करेंगे हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स विल मूव क्या करेगा फास्टर। क्यों? अगर हम लोग हीट किए तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गेट इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मोशन, जो पार्टिकल मोशन में करने लगेगा, कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर वो जितना हीट करेंगे उतना ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज। अब हम कोई पार्टिकल को बहुत हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है बहुत कंटिन्यूस मोशन कर रहा है, मोशन करने के कारण क्या जो स्पेसेस वो पार्टिकल में क्या बढ़ जाएगा, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल गेट इंक्रीज। ये जो डिस्टेंस है या स्पेसेस है वो क्या बढ़ जाएगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। हम लोग फर्दर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस टॉपिक को इजी वे में पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फर्दर। अब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किस पे, मैटर पे। सब जो भी पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले ध्यान देना मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिक्विड। अब क्या होता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम अगर आपको समझा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है सॉलिड क्या करता है स्टार्ट मेल्ट्स। ठीक है, सॉलिड क्या करता है कोई भी मैटर क्या होगा स्टार्ट्स मेल्ट।
कोई भी सॉलिड क्या करेगा, स्टार्ट मेल्ट करेगा। और हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस। ये एकदम दिमाग में रखना है। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कशन क्या किया, टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंसेस विल मेल्ट। जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और हम लोग जानते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड से क्या होता है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेट क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में। तो टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना, बॉइलिंग करना मतलब टोटली क्या हो जाए, जो लिक्विड हो किस में कन्वर्ट होने लगे, गैसेस में। किसमें, गैसेस में या वेपर में। तो वाटर कहाँ पे बॉइल करता है, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, अगर आप प्रेशर, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग अपने घर में कौन सा क्या चीज यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, एलपीजी यूज करते हैं ना। ये कैसे चलता है बताते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, आप अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग प्रेशर जैसे बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है, गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, इंक्रीजिंग प्रेशर जैसे बढ़ाते गए तो पार्टिकल क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ये पार्टिकल भी यहाँ पे है, ये भी बहुत सारा पार्टिकल है, फिर प्रेशर बढ़ा है, तो ये पार्टिकल क्या, और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज, बहुत क्लोज आने लगता है जी, और प्रेशर बढ़ा दिए, और प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब पार्टिकल बहुत क्लोज आ गया। तो ये किसमें, गैसेस विल बी कन्वर्टेड, बहुत क्लोज हो जाएगा, गैसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। तो हम लोग जो एलपीजी यूज करते हैं घर में, हम लोग जितना भी खाना वगैरह बनाने के लिए एलपीजी हो गया, सीएनजी वगैरह कहाँ पे, कार वगैरह में यूज किया, देखना वो लिक्विड फ्यूल है। लिक्विड में क्यों हो जा रहा है, एक्चुअली वो कन्वर्ट किया गया है, क्यों, उसको हाई प्रेशर में डालकर, हाई प्रेशर डाले और लो टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट किया गया है लिक्विड में। एक्चुअली वो लिक्विड होता नहीं है, गैसेस में। जैसे हम लोग देखते हैं सीएनजी और एलपीजी, हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं वो तो बेसिकली गैस है। गैस बेसिकली गैसेस बोलते हैं ना, गैस है ये गैस, इसका नाम ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बेसिकली गैस है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रेशराइज करके इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टेट को। स्टेट कैसे चेंज किए, गैसेस टू लिक्विड में कन्वर्ट किए, ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके बाद जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देख लीजिए, सीबीएसई एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है ये, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, एक सॉलिड है ना, सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं घर में कैम्फर आता है ना, हम लोग पूजा करने के लिए, हम लोग सारे लोग क्या बोलते हैं, पूजा करने के लिए यूज करते हैं कैम्फर घर में। ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल है। तो कैम्फर क्या होता है, देखना वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो लिक्विड में जाता भी नहीं है। वही बोलने का मतलब है, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड विल बी डायरेक्टली चेंजेड इनटू गैसियस। सॉलिड किसमें चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में, विदाउट अंडरगोइंग इनटू अ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में गया भी नहीं, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। तो एग्जांपल क्या, दैट इज प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। व्हाट आर द एग्जांपल, ये एग्जांपल पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तुमसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। टेल मी द प्रोसेस इन विच द सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस विदाउट going into the liquid phase. What you will answer, the process is called sublimation. Example of these things are what you will give, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, दिस आर द एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आते ही हैं और फिर से आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल है आपके सीबीएसई के एग्जाम में आएंगे ही। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो सीबीएसई वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बेसिकली जैक बोर्ड वाले को भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डेफिनेटली आएगा ही। फर्दर इवापोरेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में टच किए ही जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन है, इवापोरेशन से क्वेश्चन ना आए। तो इवापोरेशन एक प्रोसेस है, स्लो कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर। इसमें क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू, दोस्तों ध्यान देना है आपको, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, क्योंकि जो इवापोरेशन है वो कोई भी टेम्परेचर पे होते रहता है, तभी तो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों हो पा रहा है, क्यों, बिकॉज द इवापोरेशन विल बी टेकन एट एनी टेम्परेचर। इसलिए देखिए लिखा हुआ है एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया, तो इसलिए डेफिनेशन में भी यही बोलना, इवापोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन सा जो फैक्टर है वो इवापोरेशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ये हमारा नोट्स बहुत ही प्रिसाइज है, आप इसको अच्छे से संजो के रखिए, अच्छे से पढ़िए। और मैं फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन मैं क्या करूँगा, सारे नोट्स को टेलीग्राम चैनल में और अपना इंस्टाग्राम चैनल में बिल्कुल डाल दूंगा, क्योंकि ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी जितने भी चीज़ों जितना भी कॉन्सेप्ट हो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो, आपको आने वाला फ्यूचर आपको और ब्राइट हो, हमें को लगता है। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे कंटिन्यूस आप लोग के लिए मेहनत करता रहूँगा और आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। और जो भी चैप्टर जिन्हें भी टफ लग रहा है, ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने की तरीका है मेरे को सैली लग रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसके कारण आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर 10th में 80-90% और 95% लेकर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ और अपना लाइफ को सिक्योर करो। सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया अगर बढ़ा, ये देखिए हमारे ये जो नोटेशन मैंने दिखाया है जान के इजी लैंग्वेज में, एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज, ऊपर जाना मतलब इंक्रीज करना, तो इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इवापोरेशन विल बी इंक्रीज, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किस पे, इवापोरेशन प्रोसेस पे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी या जाड़े या किसी भी दिनों में हम लोग जानते होंगे, कपड़ा को आप कपड़े को अच्छे तरीके से फैला के छोड़ दीजिए, कहाँ पे, ओपन स्काई में, वो जल्दी सूख जाएंगे। वही कपड़े को आप लपेट के रख दो तो फिर उनको टाइम लगेंगे सूखने में। क्यों, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन जानते ही हो क्या होता है, किसमें क्या होता है, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो बेसिकली यही हम लोग को समझना है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्लोथ बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, जल्दी होगा। और सेकेंड, इवापोरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। देखिएगा गर्मी के दिनों में हाइयर टेम्परेचर होता है, इसलिए इवापोरेशन क्या होता है, फास्टर। इट मीन्स हाइयर टेम्परेचर हाइयर इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में समझने के लिए मैंने क्या किया, इस तरीके से बता दिया, क्यों आपको ईजी लगे। थर्ड देखते हैं, विंड स्पीड। अगर देखिए जहाँ पे विंड बहुत कस के चलती है, जिस दिन विंड बहुत कस के चलती है, देखिएगा हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। और ये ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। देखिए ह्यूमिडिटी में होता क्या है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, तो लोअर, जितना कम ह्यूमिडिटी रहेंगे, देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम रहता है, तो इसलिए इवापोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट होता है। वही बारिश के दिनों में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास के वातावरण में क्या होता है, पानी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हवा में पानी बहुत ज़्यादा है तो हवा क्या करता है, जो कपड़े का पानी वो सोख नहीं पाता, इसके कारण क्या होता है, इवापोरेशन बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम लोग देखेंगे बारिश के दिनों में आप बाहर रख भी दीजिएगा कपड़ा तो जल्दी सूखता नहीं है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ही स्लो रहते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हायर ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होंगे, और ह्यूमिडिटी कम होंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होंगे। चलिए, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 80% कंप्लीट हो चुका है। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जाइए, ये आपका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको इतना एश्योर करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल आएगा ही। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, 9th नंबर टॉपिक पे देखते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द इवापोरेशन दैट इज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग गर्मी के दिनों में खेलते तो हमारा बॉडी क्या होता है, समझिए हमारा बॉडी क्या होता है, गर्मी के दिनों में बहुत खेल रहे बहुत बॉडी क्या करता है, पसीना निकलते हैं बॉडी से। जब वो पसीना, स्वेट जो निकलते हैं, देखिए अगर आप कॉटन क्लॉथ्स पहने होंगे तो वो बेसिकली क्या होता है, गुड क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है किसको, स्वेट को वो एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर हवा चलते हैं बाहर में हवा चलती है तो फिर क्या होता है, हवा चल रहा है तो इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन क्या कर रहा है, वो जो बेसिकली हमारे जो पसीना है उसको लेके उड़ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, बेसिकली स्वेटिंग क्या होता है, कूल्स आवर बॉडी। स्वेटिंग निकल रहा है, स्वेटिंग निकलने के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी से जब स्वेट निकल, मतलब स्वेट मतलब गर्मी निकल रहा है, बॉडी का जितना गर्मी है वो निकल रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा बॉडी क्या हो रहा है, कूल फील कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्वेट जो निकला उसको कॉटन क्लॉथ्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। उस एब्जॉर्ब करके उसको क्या किया, फिर अब क्या हो गया, एब्जॉर्ब किया, फिर हवा चला तो वो फिर क्या हुआ, कॉटन क्लॉथ सूख गया। सूखने के कारण क्या हुआ, हमारा बॉडी पूरा फ्रेश, पूरा काम कंपोस्ट फील करता है। क्यों करता है, क्योंकि इवापोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो देखो हम लोग देखते हैं, वार्म वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब मटके में, मटके बिकम्स कूल। क्यों कूल हो जाता है, क्योंकि देखिए ये मटका है, ये मटके में क्या आता है, पानी है। देखिए
इसको बालू पे जान के रखा था, ये क्या बालू, बालू के ऊपर रखा जाता है, समझिएगा। तो देखिए गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है तो क्या होगा, ये मटका में जो पानी है ये कवर्ड है, ये मटका में जो पानी है, पानी क्या करेगा, बाहर के आसपास का वातावरण क्या बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा बाहर के वातावरण क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो क्या हॉट होने के कारण क्या होगा, ये इधर के जो ये जो वाटर ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा हीट को, कहाँ से, बाहर से, मटके के ऊपर से हीट को हीट के ट्रैप करेगा, ट्रैप करेगा, ट्रैप करेगा, ट्रैप करेगा। तो ये क्या हुआ, गर्म हुआ। तो गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होगा, ये गर्म किया हुआ। तो गर्म जैसे से होना स्टार्ट हुआ तो क्या, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, मतलब इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन मतलब जो बेसिकली जो यहाँ पे वाटर क्या होगा, इवापोरेट होने लगेगा। जो वाटर बहुत गर्म हो गया वो हीट को लेते हुए, इस पानी के सतह से हीट को लेते हुए क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो क्या होगा, हीट को लेते हुए उड़ जाएगा। हीट को अगर लेके उड़ रहा है पानी से तो क्या हो जाएगा, अगर इस पानी में जो हीट था उस गर्मी को लेके उड़ रहा है तो उड़ रहा है तो मतलब क्या होगा, बिल्कुल ये पानी ठंडा हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलता है, उड़ेगा कैसे, देखिए अर्थन पॉट्स में क्या होता है, छोटा छोटा पोरस होता है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा पोर्स होता है, उस पोर के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है वेपर के फॉर्म में हीट को लेते हुए। इसके कारण क्या होगा, ये पानी जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फिर चलते हैं, 10th नंबर टॉपिक। अब जस्ट चैप्टर कंप्लीट ही होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बस आपको थोड़ा और धैर्य रखना है। और हमारा जो एनसीईआरटी क्लास जो चल रहा है इस सेशन में आपको बहुत ही मजा आया होगा, हम थोड़ा और मजा ऐड करना चाहते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, दिस इज कॉल्ड केल्विन। हम लोग कोई भी पूछे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा ही मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल यूनिट्स में क्या यूज किया जाता है, टेम्परेचर का यूनिट जो ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट है क्या है, केल्विन है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या यूज किया जाता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है सेल्सियस और केल्विन में, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब कोई भी पूछ देंगे हाउ मेनी केल्विन्स आर देयर, हाउ मेनी केल्विन्स, ठीक है। इफ दे देर ये 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी सेल्सियस रहेंगे तो सेल्सियस की जगह पे क्या जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, प्लस 273 ऐड कर दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगे ही, ये आप रट लो, रट लो, क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन, तो केल्विन इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जो भी सेल्सियस होगा उसको जोड़ दीजिएगा किसमें, 273 में, तो आपका क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, केल्विन स्केल में रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए और क्या सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आज तक का क्या है पता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, या 0 डिग्री केल्विन। सॉरी केल्विन में कोई भी डिग्री विग्री नहीं लगाना है, सेल्सियस में डिग्री लगता है लेकिन केल्विन में कोई भी डिग्री वगैरह नहीं लगाना है। जो कॉमन मिस्टेक है सारे बच्चे, छोटे मोटे बच्चे जो भी 9th के होते हैं, बच्चे जो समझदार होते हैं वो नहीं करते, जिन्हें थोड़ा कंसेप्ट नहीं समझ नहीं होती है वो बार बार ये मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या होगा, केल्विन में कोई भी डिग्री वगैरह लगाना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 डिग्री जीरो केल्विन, मैं भी गलती से डिग्री बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 0 केल्विन होते हैं और -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इससे लोएस्ट टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। इस टेम्परेचर में क्या गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये गैसेस क्या होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। कॉम्प्रेसिबल होता है दबा सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब जो 2-3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन और कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, टेम्परेचर का केल्विन के क्या साथ क्या रिलेशन है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव टू लर्न प्रॉपर्ली। चलिए देखते हैं क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। देखिए फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब, अरे फ्यूजन मतलब कुछ नहीं, जो सॉलिड है वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है, वो सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब किसमें टूटना, बेसिकली टूटना या चेंज होना स्टेट किसमें, लिक्विड में। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना है, सॉलिड को क्या करना है, कन्वर्ट लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट करना है, सॉलिड को इनटू लिक्विड। कहाँ पे करना है, एट मेल्टिंग पॉइंट। कहाँ पे करना है, एट मेल्टिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे, एट मेल्टिंग पॉइंट पे, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे, एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, आइस का स्टेट को चेंज करते हैं। स्टेट चेंज करना मतलब हीट डालते हैं तो क्या होता है, वो थर्मोमीटर डालते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा है कि थर्मोमीटर डालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक आइस क्यूब डाला हुआ है, बहुत सारा आइस क्यूब है,
इसमें थर्मोमीटर डाला, ये मान लो थर्मोमीटर डाला हुआ है, ठीक है, थर्मोमीटर डालने हैं। इस थर्मोमीटर का क्या होता है, हीट डाल रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ ओवन के थ्रू हीट डाल रहे हैं, हीट डाल रहे हैं, हीट डाल रहे हैं, लेकिन इस थर्मोमीटर में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर हम लोग जा दे रहे हैं, वो जो हीट दे रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ चल जा रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन ये आइस क्यूब को स्टेट चेंज करने में, स्टेट मतलब आइस क्यूब अभी सॉलिड में है, किस में कन्वर्ट होगा, टू लिक्विड में, टू किस में, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो हम लोग बोलते हैं क्या कि यार ये तो थर्मोमीटर लगे हुए, थर्मोमीटर के रीडिंग चेंज ही नहीं आ रहा है, इसी के कारण नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट हम लोगों ने सप्लाई किया वो क्या हो जा रहा है, दैट इज गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। ये चीज हम लोग को समझ आ गया। हीट एंड हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाले। अब लास्ट टॉपिक पे फ्रेंड हम लोग जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट हो जाएगा सेशन ये। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट, मतलब कितना हीट चाहिए टू कन्वर्ट। अब क्या होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े, वहां पे क्या सॉलिड से क्या हुआ था, सॉलिड से क्या हुआ था, सॉलिड टू लिक्विड हुआ। अब ये क्या होगा, अब ये भाई लिक्विड टू गैसेस होगा, गैस होगा। तो अब लिक्विड टू गैस होगा, ठीक है, लिक्विड टू गैस होगा। तो क्या है ना, हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस। लिक्विड को क्या कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, गैसेस। एट कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं वाटर के, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें भी सेम चीज होता है बेसिकली। अब वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर है, वाटर है, ये यहाँ क्या थर्मोमीटर के डालेंगे, थर्मोमीटर में देखेंगे, फिर यहाँ पे हीट डाल रहे हैं, हीट डालने के कारण भी थर्मोमीटर का रीडिंग चेंज नहीं हो रहा है, थर्मोमीटर 100 का 100 ही शो कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, 100 टेम्परेचर देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी वाटर क्या हो रहा है, बेसिकली सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस से टेकॉन दिख शो कर रहा है। कौन, थर्मोमीटर, दिस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये क्या, थर्मोमीटर। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी सेम चीज, जो हम लोगों ने हीट दिया वो क्या हो गया, वो चेंज इन स्टेट में वर्क करने लगा। वो जो हीट चला गया वो स्टेट को चेंज करने में यूज्ड हो गया। तो इसमें स्टेट क्या होगा, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब ये क्या था, पानी लिक्विड है, लिक्विड टू गैस मतलब वेपर में कन्वर्ट होने में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, डायरेक्टली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नाम ही में देखिए लिखा हुआ वेपोराइजेशन मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना चेंज किए हुए टेम्परेचर को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए दोस्तों, ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये भी टॉपिक आपका एंड होता है। थैंक यू, नमस्कार। ऐसे ही हमारे साथ इस सेशन में जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारा सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज़ गिव मी गुड रेटिंग, सो दैट वी आर जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको और भी आगे आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे सेशन ऐड करते रहे। और आप लोग भी खुश रहिए, ऐसे ही अच्छा मार्क्स लाइए और एग्जाम में बहुत आगे बढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कीजिए। और डेफिनेटली हम लोग और भी बहुत सारा, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस में एवरी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और सभी सारे का एक एक 1 बाय 1 सेशन लाएंगे आपको इसी तरीके से, जो भी, क्योंकि ये बोर्ड के लिए, बोर्ड ओरिएंटेड है, क्योंकि आपका भी बोर्ड आने वाला है। बोर्ड में आप इस तरीके से पढ़ के जाइएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा नंबर अच्छा लाइएगा और इससे क्या होगा, आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।